भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन की वृत्तियों की चर्चा हो रही है। मन की 5 वृत्तियों में पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण यानी शब्द प्रमाण। इन तीनों प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तीनों प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण है। तीनों प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण मुख्य है और इसी प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर बाकी प्रमाण चलते हैं। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण को हटा दिया जाए तो अनुमान प्रमाण नहीं रह सकता और न शब्द प्रमाण रह सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के पीछे अनुमान चलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के पीछे शब्द प्रमाण आगम प्रमाण चलता है। इसलिए इन तीनों प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण को बहुत बड़ा माना है। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, जब व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो रहा हो उसके लिए और किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है, वही मुख्य है। परंतु जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो प्रत्यक्ष यथार्थ में हो रहा है या नहीं, जो आपने देखा, जो आपने प्रत्यक्ष किया वो यथार्थ है या नहीं है, यानी वो सत्य है या नहीं है। अनेक बार देखा हुआ सत्य नहीं होता, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रक्रिया में यह बात स्पष्ट की गई है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। महर्षि गौतम ने प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा की। इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय जो हमारे शरीर में विद्यमान है, 5 इंद्रियां, इंद्रियों का बाहर स्थित वस्तुओं के साथ जब सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष ये दर्शन की भाषा में सन्निकर्ष शब्द का प्रयोग होता है और हम बाहर लौकिक भाषा में बोलते हैं उसको संपर्क। 2 वस्तुओं का संपर्क होता है, 2 वस्तुओं का संयोग होता है। इंद्रिय का बाहर स्थित वस्तु के साथ जब संयोग होता है, संपर्क होता है, उस संपर्क से आत्मा को ज्ञान उत्पन्न होता है और यहां आत्मा प्रमाता होता है। प्रमाणों के माध्यम से जानने वाले को प्रमाता कहते हैं। प्रमाण से जो बोध हो रहा है उस आत्मा को प्रमाता कहा है। जो प्रमाता है, अगर वो प्रमाता दोष युक्त है, यानी प्रमाण का ठीक प्रयोग नहीं करता, तो जो देखा हुआ है वो असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए प्रमाता को प्रमाण का प्रयोग करना आना चाहिए। जो प्रमाण हमारे सामने आया है, प्रत्यक्ष प्रमाण, यदि वो प्रमाण बाद में बदल जाए, कल मैं आपके सामने रख रहा था, आपने देखा, उदाहरण दिया दादाजी, ये तो दादाजी ऐसा बोला उसने, यानी प्रत्यक्ष किया, आंखों से देखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो दादाजी बदल जाते हैं, वो कोई और ही निकल आता है। तो ये जो प्रमाता है, प्रमाण का प्रयोग कर रहा है, आंख प्रमाण है, यहां पर
आंख के माध्यम से उस वस्तु के साथ संपर्क हुआ, सन्निकर्ष हुआ, संयोग हुआ और उससे वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये दादाजी है और उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। पर थोड़ी देर के बाद वो जो प्रत्यक्ष है वो बदल गया, ये तो दादाजी नहीं है। इसका मतलब प्रमाण गलत है। प्रमाण तो प्रमाण होता है, याद रखना, प्रमाण कभी नहीं बदलता, प्रमाण परिवर्तित नहीं होता, प्रमाण सदा सत्य होता है, यथार्थ होता है। यथार्थता को, सत्य को रखने वाला होता है प्रमाण। इसलिए प्रमाण कभी नहीं बदल सकता। हां, अगर यदि बदल सकते हैं तो हम बदलेंगे, प्रमाता बदलेगा। प्रमाण का प्रयोग करने वाला बदल सकता है, पर प्रमाण कभी नहीं बदल सकता। इसलिए प्रमाता के अंदर दोष हो सकता है। और प्रमाता को प्रमाता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अभीप्सा और जिज्ञासा से युक्त होता है। महर्षि वात्स्यायन ने प्रमाता की परिभाषा की है, यस्य ईप्सा जिज्ञासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति ही सह प्रमाता। जिसकी प्रवृत्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। आत्मा की प्रवृत्ति दो प्रकार की है। आत्मा जिस किसी भी वस्तु के साथ व्यवहार करता है, उस व्यवहार में दो बातें विद्यमान है। एक तो ईप्सा, प्राप्त करने की इच्छा। आत्मा में प्राप्त करने की एक इच्छा है। और दूसरी बात है जिज्ञासा, त्यागने की इच्छा। ईप्सा करते हैं प्राप्त करने की इच्छा और जिज्ञासा करते हैं त्यागने की इच्छा, छोड़ने की इच्छा। किसी वस्तु को पाना है, किसी वस्तु को प्राप्त करना है, तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को ईप्सा कहते हैं। और जो वस्तु हमें प्राप्त है, चाहे वो दुख के रूप में है या हानिकारक वस्तु के रूप में है, किसी ना किसी रूप में है, हमें वो चाहिए नहीं है, उसे हम छोड़ना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं जिज्ञासा। या तो मनुष्य प्राप्त करने की इच्छा से प्रवृत्त होता है या त्याग करने की इच्छा से, छोड़ने की इच्छा से प्रयुक्त होता है। तो जिस व्यक्ति में त्याग करने की इच्छा हो और प्राप्त करने की इच्छा हो और उस इच्छा से प्रयुक्त, प्रेरित होकर के जब व्यक्ति व्यवहार करता है, उस व्यक्ति को प्रमाता कहते हैं। तो जिसको पाने की इच्छा से प्रयुक्त हुआ, जिस दादाजी को लेने के लिए गया रेलवे स्टेशन व्यक्ति और उसको देखा ये दादाजी है, ऐसा उसने निर्णय किया और आंखों से देखा, आंखों से उस वस्तु को ग्रहण किया, नेत्रेंद्रिय का बाहर स्थित दादाजी के साथ में संपर्क हुआ, संयोग हुआ, सन्निकर्ष हुआ और उससे ज्ञान हुआ ये दादाजी है, निर्णय किया। पर वो निर्णय कालांतर में, थोड़ी देर में बदल जाता है। अरे ये तो दादाजी नहीं है। जो प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, उसमें परिवर्तन हो गया। प्रमाण गलत नहीं हो सकता, तो गलत अगर कोई हो सकता है तो प्रमाता गलत हो सकता है, प्रमाण का प्रयोग करने वाला गलत हो सकता है। इसलिए प्रमाता को ध्यान रखना होता है। जिस प्रमाण का भी प्रयोग हम करेंगे, उस प्रमाण को प्रयोग में लाते हुए यह ध्यान रखना होता है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। इसलिए पूरी परीक्षा करनी होती है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा में महर्षि वेदव्यास ने कहा, दोनों गुण सामने रखो, सामान्य धर्मों को और विशेष धर्मों को। सामान्य गुणों को और विशेष गुणों को सामने रखो और उन दोनों को देखो, परीक्षण करो और उसमें जो विशेष गुण है, विशेष धर्म है, उस पर ध्यान दो, फोकस जो है उस पर करो। और जब आपको अच्छी तरह पता लग गया वास्तव में यही है,
ये बदल नहीं सकता, तब निर्णय करो कि हां वास्तव में ये वही व्यक्ति है। और कई बार जब निर्णय नहीं होता तो उसके लिए दूसरा प्रत्यक्ष करना पड़ता है, यानी दूसरे प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है। एक मां के सामने दो डिब्बियां रख दी और दोनों में कुछ भरा हुआ है, एक में नमक, सॉल्ट, नमक भरा हुआ है, और एक में चीनी को पीस करके बूरा के रूप में वो भरा हुआ है। दोनों सफेद है, दोनों एक जैसे हैं, उसके सामान्य गुण सब मिल रहे हैं, और आपने निर्णय कर लिए ये तो नमक है और उठा करके उसको आपने सब्जी में डाल दिया और वो है चीनी। अथवा आपने क्या कर दिया, खीर बनाई और उसमें मीठा डालना है और उठा करके नमक डाल दिया। प्रत्यक्ष है, सामने दिखाई दे रहा है, आंखों से आप देख ही रहे हो उसको, लेकिन आपने जो निर्णय किया वो निर्णय बदल जा रहा है। इसलिए वहां पर आपको दूसरे प्रमाण का सहारा लेना होगा। यानी रूप का प्रत्यक्ष है, इतने से काम नहीं चलेगा। वहां आपको उसको चेक करके देखना होगा। जब संशय होता है तब आपको और परीक्षा करनी पड़ती है। जब सामने व्यक्ति आ रहा है और हमने उसको समझ लिया कि ये दादाजी है, तो कभी ऐसा ना हो कोई दूसरा व्यक्ति हो, पूरी परीक्षा करो, उसके विशेष गुणों को सामने लाओ। सामान्य गुणों के आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते। अगर सामान्य गुणों के आधार पर निर्णय करेंगे तो हानि हमें ही उठानी पड़ेगी। तो उस हानि से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए, व्यवहार को ठीक प्रकार से रखने के लिए, व्यवहार में व्यक्ति जब दोष करने लगता है तो अन्यों को भी दुख होता है। स्वयं को तो होता ही होता है दुख, दूसरों को भी दुख होता है। तो व्यवहार में दुख स्वयं को ना मिले, दूसरों को ना मिले, तो पूरी परीक्षा करके ऐसा निर्णय लो जो बदल ना सके, तब वो प्रमाण वास्तव में प्रमाण माना जाएगा। अगर प्रमाता में गलती हो जाए, प्रमाण का प्रयोग करने वाले में गलती हो जाए, तो हमारी गलती के कारण से, हमारे दोष के कारण से बहुत सारा दुख बहुत सारे लोगों को मिलेगा। इसलिए उस दुख से बचने के लिए स्वयं को सावधान होकर के ठीक प्रकार से उसका निर्णय करके उस प्रत्यक्ष का हमें पता लगाना है, निर्णय करना है। और प्रत्यक्ष को सबसे बड़ा प्रमाण माना है। और प्रत्यक्ष को सबसे बड़ा प्रमाण इसलिए माना है क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष है, इससे जितना विश्वास होता है, जितनी श्रद्धा होती है, और आत्मा का उस पदार्थ के साथ इतनी घनिष्ठता होती है, जिससे वो सबसे अधिक प्रमुख मानता है उसको। जितना विश्वास, जितनी श्रद्धा प्रत्यक्ष के प्रति व्यक्ति की होती है, उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास और दूसरे प्रमाण के प्रति नहीं होती है। और एक बात, जो संसार में प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के एक बहुत बड़ी भ्रांति चलती है, वो ये समझते हैं प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों से हम प्रत्यक्ष करते हैं उसी को प्रत्यक्ष मानते हैं। पर केवल आंखों से जो हमको दिखाई दे रहा होता है वही प्रत्यक्ष नहीं है, वो भी प्रत्यक्ष है। और बाकी जो 4 इंद्रियां हैं उनसे भी प्रत्यक्ष होता है ना। नाक से भी प्रत्यक्ष होता है, जीभ से भी प्रत्यक्ष होता है, त्वचा से, चमड़ी से भी प्रत्यक्ष होता है, कानों से भी प्रत्यक्ष होता है। तो इन 5 प्रकार के प्रत्यक्षों में जो रूप का प्रत्यक्ष है वो सर्वाधिक मुख्य
होता है। इसलिए लोक में उस नेत्र प्रत्यक्ष को ही ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर ही उनका फोकस रहता है, उसी को अधिक स्वीकार करते हैं। उसके पीछे कारण भी है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय का और अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष संयोग होता है, उससे जो ज्ञान होता है उसका नाम प्रत्यक्ष कहा है। ये जो द्रव्य होता है, पदार्थ, वस्तु, पदार्थ और वस्तु जो है, उस पदार्थ का जो प्रत्यक्ष हम करना चाह रहे हैं, वो नेत्रेंद्र के द्वारा हम प्रत्यक्ष जब करते हैं तो नेत्र के साथ में वो द्रव्य जुड़ा हुआ रहता है। जब हम किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जब उस प्रत्यक्ष में उस रूप के साथ में वो द्रव्य जुड़ा रहता है, रूप के साथ साथ द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है। पर यह बात गंध के साथ नहीं है, यह बात रस के साथ नहीं है, यह बात स्पर्श के साथ नहीं है, यह बात शब्द के साथ नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति आंखों से देखता है, उस पर उसकी ज्यादा श्रद्धा होती है, क्योंकि उस रूप के साथ साथ द्रव्य जुड़ा हुआ रहता है, पदार्थ जुड़ा हुआ रहता है। वो वस्तु है, जैसे दादाजी है जो लेने गया व्यक्ति, जब वो द्रव्य सामने है, उसका आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई उसके सामने है, उस रूप के साथ साथ पूरा द्रव्य उसको दिखाई दे रहा है। पर यह जरूरी नहीं है कि जिस किसी का भी हम प्रत्यक्ष करें सबके साथ यह स्थिति उत्पन्न हो जाए। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके साथ में वो स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। स्पर्श हो रहा है, वायु रूपी द्रव्य का स्पर्श हो रहा है, प्रत्यक्ष तो हो रहा है, लेकिन वो जो द्रव्य है, वो जो द्रव्य की आकृति है, वो हमको पता नहीं लग रहा है तो वो भी प्रत्यक्ष है, वो भी प्रत्यक्ष है। एक अंधा व्यक्ति है, जन्म से अंधा है, उसको भी प्रत्यक्ष होता है, उसको भी द्रव्य का पता लगता है, पर रूप वाले द्रव्य का उसको पता नहीं लगता। किसी व्यक्ति को वो यूं पकड़ करके देखे, ये मेरे दादाजी है या ये अमुक वस्तु है, वो स्पर्श के माध्यम से उसको पता लगाता है, और जब उस वस्तु को पूरा स्पर्श से देखता है तब उसको उसका परिमाण का बोध होता है। परिमाण, वो कितने स्थान को ग्रहण किया हुआ है, उस पूरे स्थान के माध्यम से, उस परिमाण के माध्यम से, हां ये अमुक वस्तु है। आंखें तो है नहीं, बस उस परिमाण के माध्यम से उसको पता लगता है, लेकिन रूप का प्रत्यक्ष नहीं है उसको। इसलिए प्रत्यक्ष में सर्वाधिक व्यक्ति रूप के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसी को वो प्रत्यक्ष मानने लगता है। परंतु प्रत्यक्ष तो बाकी इंद्रियों से भी होता है। इस रूप में 5 प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, और इन 5 प्रत्यक्षों में द्रव्य रूप के साथ जुड़ा हुआ रहता है, बाकी रस गंध स्पर्श शब्द के साथ द्रव्य वैसा जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।